हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। हम वापस आपका स्वागत करते हैं एक और आईपीओ रिव्यू के लिए। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है 2 तारीख को। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी नॉन बैंक वेल्थ सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में, जब इसका नाम था हितकारी फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। 4-5 बार फिर नाम चेंज हुआ और फाइनली आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई जनवरी 7, 2021 पे। इनके प्रमोटर्स हैं मिस्टर आनंद राठी, जो कि अपने आप में जाना पहचाना नाम है, मिस्टर प्रदीप गुप्ता एंड आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो सबसे पहले इश्यू डिटेल्स की बात करते हैं। 2 तारीख को इश्यू खुलेगा, 6 तारीख को बंद होगा, 14 तारीख के आसपास लिस्टिंग होगी। ₹5 फेस वैल्यू है, 530 से 550 रुपीज़ इसकी प्राइस बैंडविड्थ है। 660 करोड़ का जो इशू साइज है और पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स अपना स्टेक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं कंपनी से। कोई भी इसमें कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, सारा का सारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 27 शेयर की और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 351 शेयर्स की है। लिस्टिंग इसकी BSE NSE दोनों पे होगी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो दे आर वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सोल्यूशन फर्म्स इन इंडिया। They have been ranked amongst the top 3 non-bank mutual fund distributors। अगर ग्रॉस कमीशन के बेसिस पे देखा जाए फिजिकल 2019 में, 20 एंड 21 में, ये केयर एडवाइजरी रिसर्च के बेसिस पे डेटा है। और कंपनी की प्रेजेंस 11 सिटीज़ में है। और कंपनी ऑफर्स ए वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल्थ सोल्यूशंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस। कंपनी प्रोवाइड सर्विसेज प्राइमरी थ्रू इट्स फ्लैगशिप। इनके 3 वर्टिकल्स हैं। तो इनका जो फ्लैगशिप वर्टिकल है, जिसको प्राइवेट वेल्थ PW वर्टिकल बोलते हैं, जहां की लगभग 300 बिलियन के एसेट अंडर मैनेजमेंट है एज ऑन अगस्त 31, 2021। जो दूसरे वर्टिकल्स हैं कंपनी के, एक डिजिटल वेल्थ का और ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स OFA। दे हैव अ डेडिकेटेड इन हाउस टीम ऑफ 4 स्पेशलिस्ट जो कि क्वालिफाइड लॉयर्स हैं और ये क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस ऑल लोकेशंस, 11 लोकेशंस और बाकी इंडिया में भी, टू एडवाइज एंड क्रिएट विल्स एंड डिजाइनिंग एंड क्रिएशन ऑफ प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। ये जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स तक कैसे डिलीवर करते हैं, दे आर बेसिकली अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड विद AMFI, दैट इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। दे परचेज नॉन कन्वर्टेबल मार्केट लिंक डिबेंचर्स, MLDs खरीदते हैं और ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट को, जिसके बेसिस पे इनको इनकम मिलती है इस सेल्स के बेसिस पे। इनके क्लाइंट और एक्टिव क्लाइंट वो हैं जिनका की नेटवर्थ कम से कम 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ऊपर है और 5 करोड़ के आसपास, 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में जिस क्लाइंट का नेटवर्थ है उनको यह डील करते हैं। और इनके जो एक्टिव क्लाइंट फैमिलीज हैं 6564 अगर 31 अगस्त की बात की जाए, और इनके जो RMs यानी कि 233 RMs हैं और इनके जो क्लाइंट्स हैं बेसिकली 54.69% क्लाइंट्स इनके 3 इयर्स से सेम क्लाइंट्स हैं, रिप्रेजेंटिंग 73% ऑफ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट फॉर PW वर्टिकल्स। जो इसकी हमने प्राइवेट वेल्थ वर्टिकल की बात करी तो 55% क्लाइंट्स इनको रिपीट बिजनेस देते हैं पिछले 3 साल में और इनके साथ बने हुए हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनके एसेट्स 231 करोड़ से बढ़कर 409 करोड़ हुए थे, 77% बढ़े थे मार्च 20 में, फिर कम 18% कम होकर एक कोविड का पैंडेमिक इफेक्ट दिखा, 339 करोड़ रह गए मार्च 21 में। अब नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू 284 से 336 करोड़ हुआ, 18% बढ़ा 1920 में। इसी दौरान जो प्रॉफिट 58 से 62 करोड़ हुआ, 5% बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स कम हुए, 21% से कम होकर 18% हुए। और 2020-21 में पैंडेमिक इफेक्ट के कारण जो रेवेन्यू 336 करोड़ से घटकर 17% कम हुआ, 279 करोड़ रह गया, और मार्जिन्स कम होकर 16% रह गए और 45 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो कि अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 27% कम था। तो डी ग्रोथ देखने को मिली है 2020-21 में। इन्होंने अभी हाल में 5 महीने के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं और अप टू अगस्त 21 जो इनका टर्नओवर है, रेवेन्यू है 169 करोड़ का है, प्रॉफिट 51 करोड़ का है, जिसमें 30% नेट प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये परफॉर्मेंस इनके आगे वाले साल में बनी रहेगी या नहीं। अदर पैरामीटर्स की बात की जाए, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की, तो एवरेज EPS 3 साल का 12.81, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28.33%, इक्विटी 20.81 जो कि पोस्ट इशू भी सेम रहेगी क्योंकि पूरा ऑफर फॉर सेल है, प्री इशू NAV 68.91। इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए 50% डिविडेंड दिया था और फर्स्ट 5 मंथ्स में भी डिविडेंड दिया है फॉर द फिस्कल 22। अपने को ये कंपेयर करते हैं RHP में IIFL वेल्थ मैनेजमेंट के साथ, जो कि अभी 30 के PE पे
ट्रेड कर रहा है। और अगर ARWL यानी कि आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड की बात की जाए तो ये, अगर हम फाइनेंशियल 22 की अर्निंग्स 5 महीने की अर्निंग्स देखते हैं तो 18.67 है, लेकिन अगर फाइनेंशियल 21 की अर्निंग्स देखते हैं तब आस्किंग प्राइस इसकी पी जो है 50.73 हो जाता है। और अगर एवरेज देखते हैं 3 साल का, जो कि हमने डेटा देखा था 12.81 EPS था, तो उसके हिसाब से इनका पी 42.94 है। अब इनकी बात की जाती है स्ट्रेंथ्स और वीकनेस की, तो ये जैसे कि हमने देखा वन ऑफ द लीडिंग वेल्थ सोल्यूशन फर्म्स हैं। दे आर द टॉप 3 लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया, वन ऑफ द टॉप 3। और दे फोकस ऑन द HNI सेगमेंट, जैसे कि हमने देखा 5 करोड़ से लेकर 50 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच में जो जिस क्लाइंट का नेटवर्थ है उनके ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देते हैं। और दे प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशंस टू देयर क्लाइंट्स, और एक यूनिक मार्केटिंग इनिशिएटिव्स हैं इनके। और वीकनेस और रिस्क की बात की अगर की जाए तो जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है, जिसको TER बोलते हैं, अगर उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन कम हो सकता है, और जो कि रिसेंटली हुआ भी है। और कभी भी जो AMC के साथ जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट है वो कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है विदाउट एनी नोटिस। और जैसे कि चूँकि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है तो कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आएगा, सारा जो है इट्स ओनली एन ऑफर फॉर सेल, तो सारा पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या प्रमोटर्स के पास जाएगा। और ऑपरेशंस इनके डिपेंडेंट है ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड सिक्योरिटीज मार्केट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी मार्केट लगभग पीक से 8-10% 8-8.5% करेक्ट होकर नीचे जरूर आया है, लेकिन एक अपर उसमें है और सारे इश्यूज अभी ही आ रहे हैं। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स बाय क्लाइंट्स, अब आज क्लाइंट काफ़ी नॉलेजेबल हो गया है तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है म्यूचुअल फंड के में, और इनके थ्रू उनके जो रिपीट क्लाइंट्स हैं वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो इनके इनकम और प्रॉफिट पे एक एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है। अब इनकी शेयर होल्डिंग्स की बात की जाए तो 74.73% से घट के 48.82% रह जाएगी, लगभग 26% का स्टेक प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स का कम हो जाएगा। इशूड इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की थी, फिर फर्दर 25 रुपये से लेकर 411 के रुपए के बीच में मार्च 1999 और जुलाई 2021 में इक्विटी इशू की है। बोनस शेयर्स 2 बार दिए हैं 32:1 के रेशियो में अगस्त 2016 में, और 1:2 के रेशियो में जुलाई 2021 में। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर देखें तो नील से 233 रुपीज़ के आसपास पड़ती है प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। तो चूँकि ये सेकेंडरी इशू है तो इनका मेन ऑब्जेक्ट एक ही है, टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा 35% है। अब फाइनली इस IPO में एक इन्वेस्टर को करना क्या है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को एक बार देख लेते हैं। वन ऑफ द लीडिंग वेल्थ सोल्यूशन फर्म्स, one of the top 3 लीडिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इंडिया, दे फोकस ऑन द HNI सेगमेंट जैसे कि हमने देखा, और दे ऑफर ए वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ वेल्थ सोल्यूशंस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस। अब नेगेटिव्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल 21 अर्निंग्स के बेसिस पे पी जो है 50.73 आता है और एवरेज के बेसिस पे 42 आता है, तो वैल्यूएशंस डेफिनेटली स्ट्रेस्ड हैं। और ऑपरेशंस जैसे कि हमने देखा अभी मार्केट में बूम है तो प्राइमरी मार्केट में भी बूम है, म्यूचुअल फंड में भी बूम है, तो इनके कमीशन भी बढ़ के मिल रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सकता है अगर इसी तरह का मार्केट चलता है, और मार्केट में कुछ इफेक्ट आता है तो इनके परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हो सकती है। तो स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस को देखते हुए बेहतर ये होगा इसको अवॉइड करना, लेकिन एक इन्वेस्टर अपने रिस्क के बेसिस पे इस पर डिसीजन ले सकता है कि उनको क्या करना है और लिस्टिंग के बाद उनको क्या करना है। बट प्रेजेंटली ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेस सॉल्यूशंस आवर एडवाइस विल बी टू स्टे अवे फ्रॉम द इश्यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग both in primary and secondary markets. Thank you.